कितना अच्छा लगता है अपनी रूट्स पे वापस जाके। एंड जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस चैनल की नींव इन्हीं सारी वीडियोस पे खड़ी है। जहां कल शाम कुछ बहुत ही एक्साइटिंग हुआ। रिपोर्टेडली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी जो कि अभी मई 2026 में रिलीज होना है, उसके कॉन्सेप्ट आर्ट के लीक्स हमारे सामने आने लगे। जहां पहली नीयत से मैंने सोचा कि भाई एआई का ज़माना है, इतना तुरंत भरोसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी न किसी बकचोदी के लिए डाल दिया होगा। पर हैरानी की बात तो तब शुरू हो गई जब उन सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स को मार्वल की तरफ से टेक डाउन किया जाने लगा। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि व्हाट, क्यों? अगर आपका नहीं है तो डर किस बात का? एंड तभी इस खबर तक मैंने तह तक जाने का फैसला किया, जिसमें हमें तब पता चला कि जिसने ये कॉन्सेप्ट आर्ट एलिजिडली लीक किए हुए हैं, उनकी लिंक्डइन के बायो में लिखा हुआ है कि दे हैव बीन वर्किंग एट मार्वल फॉर अ फ्यू इयर्स। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर आपने किया है तो आपका करियर आपने खुद ही खा लिया, कोई भी स्टूडियो आपको काम नहीं देने वाला, क्योंकि ये सारी चीजें मूवी रिलीज के बाद शेयर की जाती हैं, इतना पहले नहीं। एंड इस वीडियो को अपलोड करते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी है कि यार वीडियो ये भी कभी भी टेक डाउन हो सकती है, जो कि उस चीज़ का मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। पर आप भी देख लेना कि हाँ, अगर टेक डाउन हो जाती है दैट मीन्स कि मार्वल इज कुकिंग समथिंग क्रिएटिव। जहां इन सारे कॉन्सेप्ट आर्ट की बैक स्टोरी के ऊपर बात करने से पहले इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देख के ये जान लेते हैं कि ये है क्या। जहां सबसे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में किसी मिडिवल एरा से बिलोंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बैटल वर्ल्ड 100% ही होगा। जिसमें सबसे पहले तो डॉक्टर डूम का ये पहला लुक हमारे सामने आता है, जो कि अगर एमसीयू डूम के इस कैरेक्टर डिजाइन के साथ है तो आरडीजे को अपने शोल्डर पैड्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे मतलब छाती 46 की करने के लिए। एंड बाय दैट स्टाइल और डिजाइन मुझे ये कूल लगता है, मुझे पसंद आएगा अगर उस तरीके से वो फर में देखने को मिलेंगे। जहां जिसके बाद से जो जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स हमें देखने को मिले हैं वो और वाइल्ड होते चले जाते हैं। डॉक्टर डूम अपने गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टाइल में रूल कर रहे हैं और उसी को रूल करते हुए उन्हें हेल्प कर रहे हैं अपने खुद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जिसके बगल में उन्होंने रीड की बीवी को भी अपना बना लिया है। सूजन स्ट्रॉम और उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके बगल में खड़े हैं, जिससे ये बात भी पूरी तरीके से पुख्ता हो जाती है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में ये रूमर चल रहे थे कि मूवी में सूजन प्रेग्नेंट होगी रीड के बच्चे के साथ। एंड देन उसके आगे चल के कनेक्शन डूम्सडे में हमें यह देखने को मिलेगा। एंड ये बात अब सेंस भी बना रही है उस रूमर के हिसाब से। एंड उसी ही सेम कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें येलेना एज अ नाइट के रूप में नजर आती है, किसी बंदे को पकड़ के लाते हुए, जो कि कन्वीनियंट आंसर हम ये देख सकते हैं कि वो रीड ही हो सकता है, क्योंकि अगर डूम रूल कर रहा है तो वो रीड से इतनी नफरत करता है कि वो रीड को वहां पे रखेगा पूरी तरीके से, वो इतना एरोगेंट है, ये बात तो समझ के चलो। एंड उसी ही सेटिंग में किसी और कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें हल्क फैमिली भी देखने को मिलती है, जिसमें हमें उसका लौंडा, शी हल्क, उसकी कजन, मतलब सभी देखने को मिलते हैं। जहां अगर आप उस कॉन्सेप्ट आर्ट को थोड़ा सा ध्यान से अगर पीछे में देखोगे तो और भी हल्क्स आपके देखने को मिलेंगे, जिसे अपने बैनर ही रूल करेंगे। क्योंकि अगर बैटल वर्ल्ड के मैप में भी अगर एक चीज को ध्यान दो तो वहां पे एक ग्रीनलैंड नाम की जगह होती है, जहां पे उस ग्रीनलैंड को कौन रूल करेगा? अपने हल्क, अपने प्लैनेट हल्क वाले स्टाइल में। जहां अब ये देख के एटलीस्ट यह बात तो अच्छी हुई कि इसमें हमारा ये कोई स्मार्ट हल्क नहीं होने वाला, बल्कि कॉस्ट्यूम इसका मिडीवल येट वर्ल्ड वॉर हल्क जैसे इंस्पायर्ड हल्क से नजर आ रहा है, विच सीम्स कि रूसो ब्रदर्स हल्क को उसका ऑरा वापस देंगे। बाकी अब बस तो हम हल्क को उसके अनहिंज्ड फीलिंग्स में देखना चाहते हैं, जहां वो उसकी पूरी फैमिली भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वो यहां से निकलने की जी तोड़ कोशिश करेगा। पर इसके ऊपर ये हल्क फैमिली बाजार में देख के ऐसे फील हो रही है कि दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सम रेबेलियन रेजिस्टेंस, जो डूम के विरुद्ध किसी सैवेजेस की तरह लड़ रहे होंगे डूम से, कि उन्हें डूम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, जिसको लेकर प्लैनेट हल्क से रिलेटेड और भी हल्क हमें देखने को मिलते हैं। एंड उसी से ही रिलेटेड एक ऑब्लिगेटरी बार सीन भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें स्टार लॉर्ड, वोंग, केट, कमाला, मतलब कि सारे यंग एवेंजर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक इंटरेस्टिंग सा साइड कैरेक्टर डूब भी है, जो कि एक्समैन है एंड काफी अजीब सी आलू की तरह दिखता है एंड कोडेड लैंग्वेज बोलता है, कॉमेडिक रिलीफ के लिए रखा जाएगा। एंड यस, पावर्स है उसके पास, वो भी बड़ी सारी पावर्स है उसके पास। जिसके बाद से हमें नए ब्लैक पैंथर भी देखने को मिले हैं। एंड ये बात तो तय है कि वकांडा फॉरएवर के बाद शूरी किसी को भी पसंद नहीं आई थी, तो वो ब्लैक पैंथर तो चेंज होने ही वाला था। जिसमें बाद लुक्स ऑफ इट ये देख के लग रहा है कि डैमसन इद्रिस को नया ब्लैक पैंथर बनाया जाएगा। सपोजिटली, कुछ कंफर्म नहीं है, बस डिजाइन को देख के लोग बात बोल रहे हैं, जिनका कैरेक्टर डिजाइन चैडविक बोसमैन से और भी ज्यादा ट्रेडिशनल है विद ट्रेडिशनल वेपन्स। कई लोग ये भी बात बोल रहे हैं कि ये अपना कोई टिचाला नहीं है, जो कि रीजनेबल सी बात है, बल्कि ये टिचाका होंगे उसके ब्लैक पैंथर के मेंटल को पास करते हुए, जो कि बताता है कि ही रिस्पेक्ट्स हिज ओल्ड वेज। जिसमें अपने चैडविक बोसमैन जो थे वो अपने पूर्वजों को लेकर थोड़ा सा गुस्सा भी थे, पर उसकी दूसरी जगह अगर ये टिचाका होते हैं तो उनके ट्रेडिशनल डिजाइन में वो नजर आता है कि
काफी ओल्ड वेज को प्रेफर करेंगे और ओल्ड वेपन्स को भी यूज करेंगे। पर खैर, उससे सारी चीजों को देखने के बाद एक काफी मॉडर्न सेटिंग में हमें एक कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिलता है जिसमें व्हाइट विजन स्टार लॉर्ड के साथ टीवी देखते हुए चिल कर रहा है। जिसके बाद दो ऐसे स्केचेस हमारे सामने आते हैं जिसमें कोई कैरेक्टर की क्लियरेंस तो नहीं है, जस्ट लाइक कि चेन्स में बंधा हुआ ये बंदा जिसको डूम ने कैद करके रखा हुआ है, अब वो थॉर हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है, हु नोस। बट थॉर होता है तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा क्योंकि एक में मोटा और एक में पूरी तरीके से पतला सुखा दिया है उसे। पर वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टेंटली उस कैरेक्टर के ऊपर कोई लिक्विड गिर रहा है। कोई फायर रिलेटेड ऐसा कौन सा कैरेक्टर हो सकता है जिसे डूम इस तरीके से कैद करना चाहता है कि वो वहां से निकल ना पाए, जिसमें अपने बार बार हिंट्स अपने रीड पे भी आते हैं क्योंकि उस बंदे से बहुत ही ज्यादा हेट करता है अपने, मतलब वो बना हुआ है केंड्रिक लेमार की भाई मैं तेरे एग्जिस्टेंस से ही नफरत करता हूँ। जिसके बाद फिर अपनी सभा वाली सीन का ही एक स्केच हमारे सामने आता है जो कि वही किसी अननोन शख्स को डूम अपना न्याय सुनाते हुए नजर आ रहा है, जिसमें अब ये मोटी मोटा हिसाब तो हमें देखने को मिल गया। उससे 2-3 सवाल और भी क्रिएट हो जाते हैं कि ये तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, मिडेवल एरा में है, और जो 3-4 अलग अलग लोकेशंस हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने को मिले हुए हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले बात करें तो ब्लैक पैंथर अपने वकांडा में स्टार लॉर्ड के मॉडर्न सेटिंग में है। हल्का तो हमें समझ में आता है कि डूम के खिलाफ रेबेलियन होगा, पर डूम की ही सेटिंग में वो भी एग्जिस्ट करता है बैटल वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग, ग्रीनलैंड जो की है। मगर उसके अलावा भी जो हम बैटल वर्ल्ड की कहानी अगर थोड़ा सा और भी समझते हैं तो स्टोरी कुछ ऐसे टर्न आउट हो सकती है कि कई सारे जो कैरेक्टर्स अचानक से इस दुनिया में जागते हुए हमें नजर आएंगे और उन्हें थोड़ी सी मेमोरी होगी जिनका बस उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होगा, बस ये एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ हमें लड़ना है। एंड जस्ट लाइक मैट्रिक्स, किसी एक बंदे को भाई जागना पड़ेगा एंड फिर आगे चल के वो सबको जगाएगा एंड फिर वो प्लान एग्जीक्यूट होगा बहुत हद तक अपने स्पाइडरमैन के थ्रू, क्योंकि स्पाइडरमैन को सब देखना चाहते थे एंड इस कॉन्सेप्ट आर्ट में कहीं भी अपना स्पाइडर लौंडा में देखने को नहीं मिलता। बट ये बात मान के चलो कि अपना डॉक्टर डूम सबसे पहले जाग चुका होगा, उसे ट्रुथ का पता होगा, बट उसके बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही जागेगा। एंड क्योंकि उसकी स्पाइडर सेंसेस उसे जीने ही नहीं देंगी इस डिस्टॉर्टेड रियलिटी में। एक स्पाइडर वर्स की पंचायत तो उसकी चली रही है और फिर एक और बैटल वर्ल्ड वाली पंचायत, उसका दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा एंड उसे जागना पड़ेगा ही। एंड बहुत हद तक 100% यही होगा कि स्पाइडरमैन बाकी कैरेक्टर्स को रियलाइज कराए कि तुम हो और ये जगह यह नहीं है। जहां भी इस बात का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हो कि जो मार्वल राइवल्स का गेम भी है वो भी बैटल वर्ल्ड की बातें करता है, पूरी तरीके से लोअर एक्यूरेट। तो इस कहानी में भी फॉलो करते हुए क्यों नहीं दिखाएंगे? बस कॉमिक्स में वो मॉडर्न था, गेम में भी वो मॉडर्न है एंड अपनी जो ओरिजिनल मूवी होगी वहां पे वो मिडेवल एरा में जा रहे हैं, जहां बैटल वर्ल्ड की स्टोरी वर्ल्ड की तरह टेक प्लेस कर सकती है कि कैरेक्टर्स अपने सेटिंग में ही है और उस सेटिंग के जो एनवायरनमेंट या ओरिजिन के साथ ही उठा लिए गए हैं, जो कि सारे कैरेक्टर्स पे लागू नहीं होता। कुछ कैरेक्टर्स अपनी लोकेशन के साथ आ चुके हैं और कुछ कैरेक्टर्स बस उठा लिए गए हैं कन्वीनियंस के तौर पे। नाउ अब इसके साथ ये भी बात कंसिडर करके चलो कि यहाँ सिर्फ डूम्सडे की ही बात चल नहीं रही है, ब्लैक पैंथर 3 भी आने वाली है, विजन्स क्वेस्ट भी रिलीज होने वाला है। तो जिन कॉन्सेप्ट आर्ट्स की कंसिस्टेंसी टाइमलाइंस के हिसाब से मैच नहीं हो रही है वो एक्चुअली में अलग कहानियों के कॉन्सेप्ट आर्ट्स हैं। जस्ट लाइक कि ब्लैक पैंथर 3 और विजन्स क्वेस्ट जो की टीवी सीरीज आने वाली है वो कॉन्सेप्ट आर्ट ही अलग है जो फ्यूचर में रेस्पेक्टिवली यूज होंगे और वे सिर्फ कहानियों की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट बना लिए गए हैं, जिसको लेकर अब यह मान के चलो कि अब ये बात तो लीक हो ही गई है एंड अब ये कॉन्सेप्ट आर्ट चेंज होने वाले हैं। एंड ये भी फैक्ट कंसिडर करके चलो कि मार्वल हर कॉन्सेप्ट आर्ट को अपनी मूवी में फुलफिल भी नहीं करता। पुरानी मूवी के ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं कि अल्ट्रॉन के जायंट आयरन रोबोट से लेकर स्कारलेट विच की ट्रू केओस पावर्स को दिखाने तक सारी चीजें ऑफिशियली एमसीयू मार्वल के लिए बनाई जाती हैं, उनके वॉल्ट में होती हैं, पर सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को फाइनल प्रोडक्ट में शूट करने के लिए चूज नहीं किया जाता। जहां पे अब जो मार्वल ने उन सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स को टेक डाउन करना शुरू कर दिया है, दैट मीन्स कि वो इन चीज़ों को ऑफिशियली कंसिडर कर रहे हैं एंड बहुत हद तक मुमकिन है कि वो उन्हें थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। एंड अगर रूम होगा इन्हें अवॉइड करने का तो पूरी तरीके से करेंगे क्योंकि वो हमें एक प्रॉपर सिनेमा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ना। पर एटलीस्ट इन सारी बातों से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कहानी कहाँ टेक प्लेस करने वाली है। बैटल वर्ल्ड तो है ही, बट मिडेवल एरा में, जो कि बहुत हद तक लैथवेरियन ग्रीनलैंड टाइप सेटिंग है, मिडेवल टाइम में सेट रहते हुए, जहाँ डूम एक बहुत ही बड़ी मेन पॉपुलेशन या फिर टेरिटरी को कंट्रोल करते हुए नजर आएगा, काफी रुथलेसली और एक्सपैंड करना चाहेगा। पर वहीं जो मैप में जो कॉमिक्स में भी ग्रीनलैंड वाला एरिया है वो हल्क के अंतर्गत में आता है एंड वहां पे डॉक्टर डूम के पूरी तरीके से दबदबा नहीं बना पा रहा होगा। एंड वहीं ग्रीनलैंड में उसके अपने सारे रेजिस्टेंस भी टेक प्लेस करते होंगे जो कि भाई डूम को ओवरथ्रो करना चाहते होंगे, पर डूम के पास उसकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और मैजिक और कई सारी पावर्स है, तो वो
लड़ाई चली रही है उनके बीच में। जिसके साथ अब आपको कुछ बातें ये भी बता दूं कि सिर्फ डूम्सडे की ही कॉन्सेप्ट आर्ट लीक नहीं हुए हैं, बल्कि विजन्स क्वेस्ट से जोकोस्टा की फीमेल अल्ट्रॉन वाला भी लुक हमारे सामने आया हुआ है। ब्लैक पैंथर 3 के 4 कैरेक्टर डिजाइन हमारे सामने आते हुए नजर आए हैं। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के कुछ बेसिक डिजाइन और अपने फीमेल सिल्वर सर्फर के कुछ डिजाइन हमारे सामने दिखते हुए नजर आए हैं, जिसमें कुछ एक कैंसल प्रोजेक्ट के भी डिजाइन हमारे सामने दिख रहे हैं कि एक आयरन मैन 3000 नाम से भी टीवी शो या मूवी प्लान किया जा रहा था, जिसमें वो टोनी स्टार्क की बेटी को लेकर कहानी बनाते, बट वो चीज को साइड में कर दिया गया। जहां भी ये सारी चीजें तो साइड की बातें हैं, पर जो कुछ दिनों पहले हमें यह सुनने में न्यूज आ रही थी कि मे बी प्रॉब्ली हो सकता है कि डूम्सडे थोड़ा सा डिले हो जाए, तो इस लीक का निकलने का मतलब ये हो सकता है कि हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है डूम्सडे को आने में, क्योंकि देयर इज नो वे अगले साल समर में ये मूवी है और अभी पूरी तरीके से अच्छा सा काम भी शुरू नहीं हुआ है। बाकी तुम बताओ इन लीक्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में तुम क्या सोचते हो, एंड दुआ करो कि ये वीडियो टेक डाउन ना हो, और अगर जस्ट इन केस अगर हो जाती है तो समझ जाना क्या असली था और क्या नहीं। बाकी अब तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि तुम इस बैटल वर्ल्ड के मिडेवल स्टाइल में एग्जिस्ट करने के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम भी कॉमिक्स और गेम्स की तरह मॉडर्न सेटिंग चाहते हो या फिर ओल्ड स्टाइल को ही प्रेफर करते हो? अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर से बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।